वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गुरु आर पी यादव। इसमें आज हम सब लोग देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में इसका रूल सबसे पहले देखते हैं। रूल में हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट आया है, सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद डू या डज आया है, यानी साइक्रिया डू या डज आया है। तो साइक्रिया हम लोग देखेंगे एक वचनकर्ता के साथ साइक्रिया डज लगता है और बहुवचनकर्ता के साथ साइक्रिया डू का प्रयोग किया जाता है। इसके तुरंत बाद हम लोग देखेंगे कि नाट लगाएंगे और नाट के तुरंत बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। और हम लोग देखते हैं कि इसका सेंटेंस देखते हैं। जैसे सेंटेंस में हम लोग देख रहे हैं कि वे किताब नहीं पढ़ते हैं, तो वे किताब नहीं पढ़ते हैं। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसका निगेटिव सेंटेंस, इसका सेंटेंस पहचान करेंगे। सेंटेंस में अगर नहीं शब्द आया है तो ये निगेटिव सेंटेंस है। और इसमें हम लोग देखेंगे कि इसका पहचान करते हैं, इस टेंस का पहचान करते हैं। लास्ट में ये दिखता है ती है, ते हैं, आज शब्द आ रहा है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमें जो है इसका रूल लगाना है। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट पता करने के लिए हम बताए थे कि वर्ब में लास्ट में वर्ब हम लोग देख रहे हैं कि पढ़ना आया है, इसमें जैसे ही कौन शब्द जोड़ेंगे तुरंत हमें सब्जेक्ट पता चलेगा। अब कौन पढ़ते हैं? वे पढ़ते हैं, वे पढ़ते हैं। ये जो वे आया है ये सब्जेक्ट है, तो वे का इंग्लिश हम लोग जानते हैं कि दे होता है, तो दे लगा देंगे। अब दे देखेंगे कि ये प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, यानी बहुवचन है। बहुवचन के साथ हम लोग जानते हैं साइक्रिया क्या लगता है? डू लगाया जाता है, तो डू लगा देंगे। डू लग गया। डू के जस्ट बाद हम लोग देखेंगे कि ये निगेटिव सेंटेंस है, इसलिए नाट लगाएंगे। तुरंत नाट लगा दिए। नाट के तुरंत बाद हम लोग देख रहे हैं कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब यहाँ पढ़ना आया है, पढ़ने का इंग्लिश रीड होता है, रीड लिख देंगे। इसके तुरंत बाद हम लोग देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो है पता करने के लिए क्या या किसे लगाते हो मेन वर्ब में। मेन वर्ब में क्या या किसे जोड़ते हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि क्या पढ़ते हैं? किताब पढ़ते हैं। ये हम लोग देख रहे हैं किताब आया है, तो किताब का इंग्लिश बुक होता है, हम लोग द बुक लगा देते हैं। यहां हम लोग देख रहे हैं कि ये जो आर्टिकल दा लग रहा है ये कैसे लगता है, इसका अलग से हम वीडियो बना करके डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये आर्टिकल का अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आप लोग दा कैसे लग रहा है ये पता चल जाएगा। हम लोग आगे देखते हैं। अगला हम लोग का इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ये दो प्रकार का होता है। एक फर्स्ट टाइप होता है, एक सेकंड टाइप होता है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टाइप देखेंगे। फर्स्ट टाइप में सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि इसका रूल देखते हैं। इसकी सहायक क्रिया सबसे पहले लिखी जाती है। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इसका रूल देखेंगे। रूल में हम लोग देख रहे हैं डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नाट प्लस मेन का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये इंट्रोगेटिव जो फर्स्ट टाइप होता है इसमें सहायक क्रिया सबसे पहले आती है, सहायक क्रिया सबसे पहले आती है। इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कि अब इसमें एक रूल और हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि अगर वाक्य में, हिंदी के वाक्य में नहीं शब्द नहीं आया है तो आपको नॉट नहीं लगाना है।
और अगर नाट आएगा तो नाट लगा देना है। रूल में केवल नाट यही लगता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नाट लगाएंगे। और अगर नई शब्द आ रहा है तो उसके लिए नाट लगा देंगे, अगर नई शब्द नहीं आ रहा है तो नाट नहीं लगाएंगे। इसमें हम लोग ध्यान देंगे रूल में। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि वाक्य हम लोग पहचानते हैं सबसे पहले कि क्वेश्चन मार्क आया है। अगर क्वेश्चन मार्क आया है तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग जानते हैं कि दो टाइप का होता है, एक फर्स्ट टाइप होता है, एक सेकंड टाइप। इसमें फर्स्ट टाइप हम लोग देखेंगे, फर्स्ट टाइप में क्या शब्द सबसे पहले आता है, क्या शब्द सबसे पहले आता है और क्या शब्द की कोई अंग्रेजी नहीं लिखी जाती, ये भी हम लोग ध्यान देंगे। अगर क्या शब्द पहले आ रहा है तो यह इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है। और इसमें हम लोग देखेंगे ये जो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होता है, इस क्या शब्द की कोई अंग्रेजी नहीं लगती, इसके लिए केवल हर एक टेंस में सहायक क्रिया आगे लिख दिया जाता है, उसी में एडजस्ट हो जाता है। हम लोग देख रहे हैं कि सब्जेक्ट सबसे पहले हमें पता करना है, उसी के अकॉर्डिंग सहायक क्रिया लगेगा। तो सब्जेक्ट पता करने के लिए हम लोग जानते हैं कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ये हम लोग देखेंगे कि कौन शब्द जोड़ते हैं। मेन वर्ब हम लोग देख रहे हैं क्या आया है, सुनाते आया है, तो सुनाते आया, इसमें हम लोग देखेंगे कौन जोड़ेंगे, कौन सुनाते हैं, दादाजी, दादाजी। अब इसमें दादाजी यानी इसका इंग्लिश ग्रैंड फादर होता है, और ग्रैंड फादर जो है हम लोग देख रहे हैं कि एक वचन है, एक वचन के लिए सहायक क्रिया क्या लगता है, डज लगता है। तो हम लोग डज सबसे पहले लगा देंगे, डज लगा दिए। डज के तुरंत बाद दादाजी का इंग्लिश हम लोग लगाएंगे, जी के लिए कोई इंग्लिश नहीं लगती, इसके लिए हम लोग ग्रैंड फादर लिखेंगे। और लेकिन उसके पहले हमें द आर्टिकल लगा देना है, द ग्रैंड फादर, द ग्रैंडफादर हो गया। द ग्रैंडफादर के तुरंत बाद हम लोग देख रहे हैं कि हमें नॉट देखना है। अगर वाक्य में नहीं शब्द नहीं आया है तो आपको नॉट नहीं लगाना है, अगर नहीं शब्द आएगा तो नॉट लगा देना है। इसमें नॉट नहीं लगेगा क्योंकि नहीं शब्द नहीं आया है। हम लोग देख रहे हैं आगे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखेंगे। मेन वर्ब हम लोग देख रहे हैं क्या आया है, सुनाते आया है, यानी सुनाने का जो इंग्लिश होता है टेल लगता है, तो हम लोग टेल इसका फर्स्ट फॉर्म होता है, टेल लिख दिए। टेल के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट पता करना है। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम बताए ही हैं कि मेन वर्ब में क्या या किसे जोड़ते हैं, तुरंत हमें ऑब्जेक्ट पता चलेगा। अब ऑब्जेक्ट जो है क्या सुनाते हैं, एक कहानी सुनाते हैं, तो ये कहानी जो हम लोग देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट आया है, इसके लिए ए स्टोरी लगाएंगे, ए स्टोरी लगाएंगे। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लास्ट में जरूर लगाएंगे। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये हम लोग का सेंटेंस है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का। एक सेंटेंस हम आप लोगों को नॉट वाला बता देते हैं, नॉट वाला सेंटेंस बता देते हैं। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि क्या मोहन अपना काम पूरा नहीं करता है, तो ये हम लोग देख रहे हैं कि इसमें सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि ता है, ती है, ते हैं, आज शब्द आ रहा है, ता है, ती हैं, ते हैं, आज शब्द आ रहा है, तो ये टेंस जो है हम लोग का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है तो यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो टाइप का होता है, एक फर्स्ट टाइप, एक सेकंड टाइप। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि क्या शब्द अगर पहले आया है तो ये फर्स्ट टाइप है, और अगर हम लोग देखेंगे कि इसमें नाट आया है, नाट आया है तो नाट लगाएंगे। ये भी हम आप लोगों को बताएं कि नाट अगर आएगा तो नाट लगेगा, नहीं तो नाट नहीं लगाएंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट पता करते हैं। सब्जेक्ट पता करने के लिए मेन वर्ब ढूंढेंगे। मेन वर्ब यहाँ पूरा करना आया है, इसमें हम लोग जो है कौन सब जोड़ेंगे, कौन पूरा करता है, मोहन। तो मोहन हम लोग देखेंगे, मोहन जो आया है ये हम लोग का सब्जेक्ट है। अब मोहन यानी मोहन एक वचन है, मोहन एक वचन है, एक वचन होने के नाते इसके साथ हम लोग जो है सहायक क्रिया डज लगाएंगे। डज सहायक क्रिया लग गया, डज हो गया। डज के तुरंत बाद हमें मोहन यानी लिख देना है,
ये हम यहाँ कैपिटल रहेगा, मोहन लिख देंगे। मोहन के जस्ट बाद हम लोग देख रहे हैं कि इसके तुरंत बाद हम लोग देखेंगे कि नाट आया है, यानी नहीं शब्द आया तो नाट लग जाएगा, तुरंत यहाँ नाट लगा देंगे। अगर नहीं शब्द नहीं आएगा तो नाट नहीं लगाएंगे। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब यहाँ पूरा करना आया है, पूरा करने का इंग्लिश कंप्लीट होता है, कंप्लीट लिख देंगे। कंप्लीट के तुरंत बाद हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्ट पता करना है। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम लोग जानते हैं कि क्या या किसे जोड़ते हैं, तो जैसे ही हम लोग मेन वर्ब में क्या या किसे जोड़ेंगे तुरंत हमें ऑब्जेक्ट पता चल जाएगा। अब क्या पूरा करता है? अपना काम। ये जो अपना काम है ये ऑब्जेक्ट आया है। अब अपना हम लोग देखेंगे कि काम का इंग्लिश तो वर्क होता है, लेकिन अपना की इंग्लिश जो होती है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसी का पॉजेसिव केस लगाते हैं। अब सब्जेक्ट का पॉजेसिव केस कैसे पता चलेगा? सब्जेक्ट हम लोग देख रहे हैं लड़का है, इसके लिए हम लोग ही लगाएंगे। इसके लिए हम लोग जानते हैं कि ही होता है, लड़के के लिए प्रोनाउन ही यूज करते हैं, और ही का जो पॉजेसिव केस होता है हिज लगता है। ये जो हिज है यही इसका अपना की इंग्लिश है। हमेशा सब्जेक्ट जो होता है उसी का पॉजेसिव केस लगता है अपना की इंग्लिश में। तो हम लोग देख रहे हैं जो ही आया है, ही के लिए हम लोग इसका पॉजेसिव केस हिज यूज करेंगे, और हिज जो है ये हम लोग देखेंगे कि मोहन आया है, इसके नाते अपना की इंग्लिश होगी, तो ये हिज वर्क हो जाएगा, हिज वर्क हो जाएगा। अब ये हम लोग देख रहे हैं कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये हम लोग का इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी फर्स्ट टाइप कंप्लीट हो गया। ऐसे हम लोग देखेंगे। अब आगे हम लोग इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप देखते हैं। सेकंड टाइप देखने के लिए हमें कुछ करना नहीं है, केवल जो है इसमें क्वेश्चन वर्ड आगे जोड़ देते हैं। इसमें हम लोग आगे क्वेश्चन वर्ड जोड़ देंगे। फर्स्ट टाइप में क्वेश्चन वर्ड आगे जोड़ देंगे, तुरंत हमारा जो है ये सेंटेंस सेकंड टाइप बन जाएगा। क्वेश्चन वर्ड हम लोग सेकंड टाइप में देखते हैं। सेकंड टाइप में केवल फर्स्ट टाइप के रूल में हमें क्वेश्चन वर्ड आगे जोड़ देना है, वो सेकंड टाइप का रूल बन जाता है। अब सेकंड टाइप होता क्या है हम लोग सेंटेंस देखते हैं, उसमें देखेंगे। सेंटेंस में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग देख रहे हैं कि वे पौधों को पानी क्यों नहीं देते हैं। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि क्वेश्चन मार्क लगा है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और सेकंड टाइप कैसे पहचानेंगे? सेकंड टाइप में हम लोग जानते हैं कि जो क्वेश्चन वर्ड होता है यानी WH फैमिली, जिसको हम लोग बोलते हैं कि व्हाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, ये सब वर्ड जो है क्वेश्चन वर्ड होते हैं। अगर क्वेश्चन वर्ड यानी कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सब शब्द अगर बीच में आ रहा है, तो अगर बीच में आ रहा है सेंटेंस के, ये पूरा सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप होगा। अब इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का रूल जो होता है हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर डू या डज, फिर सब्जेक्ट, उसके तुरंत बाद नाट लगाते हैं, नाट के तुरंत बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और तुरंत ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे इसमें सबसे पहले हमें जो है क्वेश्चन वर्ड ढूंढना है। क्वेश्चन वर्ड क्या आया है? क्यों शब्द आया है। क्यों शब्द आया है तो क्यों शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लगेगी। तो इसका क्यों शब्द आया, इसकी अंग्रेजी क्या होती है? व्हाई होती है। व्हाई हम लोग लगा दिए। व्हाई के जस्ट बाद ये डू या डज में से क्या लगेगा, हमें सब्जेक्ट पता करना पड़ेगा। सब्जेक्ट हम लोग जानते हैं कि वे आया है, ये पता करने के लिए मेन वर्ब में कौन शब्द जोड़ेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि कौन पानी नहीं देते हैं, वे। तो वे जो है ये सब्जेक्ट है। वे का इंग्लिश हम लोग जानते हैं दे होता है, और दे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है यानी बहुवचन है। बहुवचन के अकॉर्डिंग हम लोग का जो सहायक क्रिया लगेगा ये डू लगेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि डू लगा देंगे। डू के जस्ट बाद
डू के जस्ट बाद हम लोग देख रहे हैं कि हमें सब्जेक्ट लगाना है और सब्जेक्ट हम लोग पता किए कि वे आया है। वे का जो इंग्लिश होता है दे होता है, हम लोग दे लगा दिए। अब दे के तुरंत बाद नॉट लगेगा कि नहीं ये देखने के लिए अगर वाक्य में नहीं शब्द आया है तो नॉट लगाएंगे, अगर वाक्य में नहीं शब्द नहीं आया है तो नॉट नहीं लगाएंगे। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि वाक्य में हम लोग देख रहे हैं नॉट आया है यानी नॉट लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। नॉट के तुरंत बाद, नॉट के तुरंत बाद हम लोग देख रहे हैं मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब जो है यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि पानी देना आया है, पानी देना। पानी देने का जो इंग्लिश होता है हम लोग जानते हैं कि वाटर होता है, तो वाटर हम लोग जानते हैं, वाटर इसका इंग्लिश लिख देंगे। वाटर हो गया। वाटर के तुरंत बाद हम लोग देखेंगे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया वाटर, मेन वर्ब का भी काम करता है, वाटर माने पानी देना होता है, इसके लिए हम लोग वाटर लिख देंगे। अब वाटर के तुरंत बाद हम लोग देख रहे हैं कि पौधों को, अब ये हम लोग देख रहे हैं पौधों को, अब पौधों को हम लोग देख रहे हैं, पौधों को इसमें का की के को जो आ रहा है इसका कोई अंग्रेजी नहीं लगाएंगे, ये ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट है, इसमें हम लोग देखेंगे कि ये प्लांट इसका इंग्लिश होता है, हम लोग वाटर द प्लांट लिख देंगे, ये प्लांट्स कर देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये हम लोग का इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है। अब सेकंड टाइप में हम लोग देखने हैं कि ऐसे ही होता है। अगला वीडियो आगे देखेंगे।